वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज टूनी के लिपस्टिक के पेड़। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करना, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब भी। एक समय की बात है, जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बीमार माँ के साथ रहा करती थी। टूनी की माँ को काफ़ी समय से बुखार था, जिस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई और टूनी को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता। एक दिन, माँ, तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं आते हुए काम पर से तुम्हारी दवा ले आऊँगी। आज आप खाना खा लेना और बची हुई दवा को भी। ठीक है बेटा, पर काम पर से तुम जल्दी आ जाना, तुम भी बहुत थक जाती हो। हाँ माँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगी, बस आप मेरे पीछे अपना ध्यान रखना और खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही मत करना। समय से दवाई लेना, वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, तो आज मैं उनसे कुछ पैसे एडवांस ले लूँगी, जिससे कुछ राशन का सामान और तुम्हारी दवाइयाँ आ जाएंगी। फिर कुछ समय बाद आप ठीक हो जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, पर शाम को आप जल्दी आ जाना, बहुत लेट हो जाता है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। टूनी पास ही के गांव में एक खेत पर काम कर रही थी। टूनी के मालकिन ने बड़े बड़े टमाटर के पेड़ लगाए हुए थे, जिस पर लाल सुंदर टमाटर आ रहे थे। उनको आसपास के पक्षी खा लेते, जिसकी रखवाले के लिए टूनी को रखा हुआ था। मालकिन, आज आप यहाँ पर कैसे आ गई? कुछ नहीं टूनी, मैं तो बस टमाटर देखने आई थी। बाज़ार में टमाटरों की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, तो बस उन्हीं को लेने आई थी। तुम अच्छे से काम कर रही हो ना? हाँ मालकिन, मैं टमाटर की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हूँ, एक भी टमाटर चोरी नहीं होने देती। बहुत अच्छी टूनी, पर मालकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ पैसे एडवांस चाहिए। कोई बात नहीं टूनी, तुम शाम को जाते हुए ले जाना। इसके बाद टूनी शाम को कुछ पैसे लेकर अपने घर आती है और दवा भी ले आती है। अरे बेटी, तुम आ गई, क्या तुम्हारी मालकिन ने दे दिए पैसे? हाँ माँ, मैंने तो मालकिन से बस एक बार कहा और मालकिन ने मुझे पैसे दे दिए। मैंने आपकी लिखी हुई सारी दवा ले ली है, अब आप जल्दी से सही हो जाओगी, और मैंने खाने का सामान भी ले लिया है। माँ, पर मालकिन के आज होठों पे मैंने अलग रंग देखा, वो कैसे आता है? अरे बेटी, वो तो मालकिन ने लिपस्टिक लगाई हुई थी। लिपस्टिक? माँ, वो तो बहुत महंगी होगी। हाँ बेटी, वो बहुत महंगी है, पर मेरे पास एक जादुई बीज है, जिसको बोने से तुम खेती कर सकती हो लिपस्टिक की। सच माँ, मुझे वो बीज दे देना, मैं कल अपने घर के पास ही उन्हें बो दूंगी। फिर टूनी उन बीजों को लेकर अपने घर के पास ही 3-4 जगह बो देती है। देखती हूँ माँ के जादुई बीज काम करते ही नहीं। अगर ये बीज काम कर गए तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी माँ की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। बीज बोने के बाद टूनी घर आती है और रात होने के बाद सवेरा होता है, और सवेरे होते ही टूनी अपने काम पर खेतों पर चली जाती है। टूनी टमाटर की देखभाल कर रही थी, उसकी मालकिन आती है। अरे टूनी, तुम्हारी माँ की तबीयत अब सही है या नहीं? हाँ मालकिन, पहले से तो माँ की तबीयत सही है। ठीक है, तुम ध्यान रखो और टमाटर का भी ध्यान रखना, बहुत चोरी बढ़ गई है। हाँ मालकिन, मैं ध्यान रखूँगी। फिर टूनी जब घर आती है, वो अपने पेड़ों को देखती है। पेड़ तो रात में ही इतने बड़े हो गए थे, जैसे कि उन्हें कई महीनों पहले बोया हो, और उन पर लाल पीले हरे रंग की नई नई लिपस्टिक लगी हुई थी, जिसको देखकर टूनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे, ये तो माँ के जादुई लिपस्टिक के पेड़ काम कर गए, इतनी सारी लिपस्टिक। अब तो मैं बाजार में जाकर इन्हें बेच सकती हूँ। वह काम पर नई नई लिपस्टिक लगाकर जाने लगती है। अरे टोनी, मैं देख रही हूँ आजकल तुम बड़े नए रंग की लिपस्टिक लगा रही हो। वैसे तो तुम्हारी माँ बीमार है और पैसे की तंगी है, तो फिर तुम इतनी महंगी लिपस्टिक कहाँ से ला रही हो? कहीं तुम टमाटरों की चोरी कर कर बाजार में तो नहीं बेच रही? वैसे भी टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और तुम्हें ज़रूर लालच आ गया होगा। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मैं तो आपका काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, पर जो मैं आपको बताऊँगी उस बात पर आप यकीन नहीं करोगी। ऐसी क्या बात है टूनी, जिस पर मैं यकीन नहीं करूँगी?
मुझे बताओ तो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास इतनी महंगी लिपस्टिक कहाँ से आ रही है। मालकिन, मेरी माँ को एक किसी ने जादू लिपस्टिक के बीज दिए थे, जिनको मैंने जैसे ही ज़मीन में बोया अगले दिन बड़े बड़े लिपस्टिक आ गई। ये कैसी बात कर रही हो? भला लिपस्टिक की खेती कहाँ होती है? तुम मजाक कर रही हो या मुझसे अपना झूठ छुपाने के लिए झूठ बोल रही हो? नहीं मालकिन, आप चलकर उन खेती को देख सकती हो। मैंने घर के पास ही उन पेड़ों को लगाया हुआ है। हाँ, मैं भी ज़रा देखना चाहती हूँ आजकल लिपस्टिक फैक्ट्री में बनने की बजाय पेड़ पे कब से उगने लगी। इसके बाद टूनी और टूनी की मालकिन दोनों टूनी के लिपस्टिक के पेड़ को देखने आती है। वह देखती है कि वहाँ तो बड़े बड़े लिपस्टिक के पेड़ लगे हुए थे, जिस पे काफ़ी सारी रंग बिरंगी लिपस्टिक आई हुई थी। अरे टूनी, तुम तो बिल्कुल सच बोल रही थी, ये तो बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इस तरह की लिपस्टिक की तो मार्केट में बहुत डिमांड है। अब तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो लिपस्टिक का बिजनेस कर सकती हो। इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। मालकिन, आप बहुत अच्छी हो। इसके बाद टूनी अपने घर आती है। माँ, आज तो कमाल ही हो गया। मेरी मालकिन ने मेरे लिपस्टिक के पेड़ देखे और देखने के बाद वो तो मेरे साथ बिजनेस करना चाहती है। अब मुझे घर में और देखभाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब आपके दिए हुए बीज से लिपस्टिक की खेती करूँगी और उन्हें बाज़ार में जाकर अच्छे पैसे कमाऊँगी, जिससे हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा। अरे बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके बाद टूनी और टूनी की माँ लिपस्टिक का बिजनेस करना शुरू कर देती है और खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी लिपस्टिक की कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको भी मेरी और कहानियाँ देखनी है तो कार्टून वर्ल्ड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।